हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। कैसे हैं आप लोग? खूब आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट 125 की क्वेश्चन सीरीज़ है जिसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है, हमारा पूछा गया है कि जिम्नास्टिक में प्रत्येक उपकरण में प्रदर्शन के लिए देने वाले अंक कितने अंकों में दिए जाते हैं। मीन्स प्रदर्शन जो जिम्नास्टिक होता है वहाँ पे जो हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं तो परफॉर्मेंस के कितने जो है अंक दिए जाते हैं, पॉइंट्स दिए जाते हैं, बताना है आपको। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, 5 अंक, 8 अंक, 10 अंक या फिर 20 अंक। तो कितने दिए जाते हैं ये बताना है आपको। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होता है दोस्तों वो होता है ऑप्शन सी, 10 अंक दिए जाते हैं। ठीक, ऑप्शन सी होता है। कितना दिया जाता है? 10 अंक दिए जाते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा पूछा गया है, 400 मीटर की दौड़ में धावक को दिया जाता है। तो 400 मीटर की रेस में आप सभी जानते हैं 400 मीटर की दौड़ में हम लोग धावक को क्या देखते हैं, कौन सा स्टेगर देंगे, हाफ या फुल। तो आप सभी जानते होंगे हम लोग फुल स्टेगर देते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। थर्ड है, ऊंची कूद मीन्स हाई जंप प्रतियोगिता में प्रथम प्रयास में खिलाड़ी द्वारा किसी ऊंचाई पर कूदने से मना करने के पश्चात पुनः उसी ऊंचाई पर कूदने का अनुरोध करने पर आप क्या करोगे। तो क्या करोगे आप? ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पे। आप राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, मीन्स कह सकते हैं अगली बढ़ी हुई ऊंचाई पर खेलने का मौका दिया जाएगा उसे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है, एथलेटिक्स में 100 मीटर दौड़ में तो क्या सम्मिलित होता है क्या नहीं होता है यहाँ बताना है आपको। तो 100 मीटर की दौड़ में जो हमारा होता है ऑप्शन देख सकते हो, स्टार्टिंग लाइन सम्मिलित होती है और फिनिश लाइन सम्मिलित नहीं होती है। दोनों लाइनें सम्मिलित रहती हैं। ऑप्शन सी है दोनों लाइनें सम्मिलित नहीं होती हैं। ऑप्शन डी है स्टार्टिंग लाइन सम्मिलित नहीं रहती है और फिनिशिंग लाइन सम्मिलित रहती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होता है दोस्तों तो वो हमारा होता है स्टार्टिंग लाइन सम्मिलित होती है बट फिनिशिंग लाइन सम्मिलित नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, तार गोला जिसको कि हम लोग हैमर थ्रो बोलते हैं। तो हैमर थ्रो घूमते हुए फेंकने की जो प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस में यदि जो गोला होता है सर्किल के बाहरी ज़मीन को छूता है और फेंकने के पश्चात सेक्टर में गिर जाता है तो वो क्या कहलाता है। तो हम लोग जो थ्रो है उसको अमान्य कर देंगे या उस थ्रो को मान्य करेंगे या उसे पुनः फेंकने का मौका दिया जाएगा या खिलाड़ी को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उससे हम लोग उस थ्रो को मान्य करेंगे क्योंकि उसके हाथ से तो छूटा नहीं, ज़मीन से घुमाते हुए टच हो गया था। तो उसको हम लोग उस थ्रो को क्या करेंगे, मान्य कर देंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, डिस्कस थ्रो के सर्किल का डायमीटर जो होता है, व्यास जो होता है वो कितना होता है। अगर 250 जैसे आपको पता है 250 है तो उसका रेडियस क्या होगा। तो रेडियस निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो 250 है उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका जो निकल के आएगा वो 1.25 मीटर निकल आएगा। ठीक है, ये हमारा बी जो होता है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में पूछा गया, जापान में प्रचलित कुश्ती का नाम है। तो जो जापान में जो कुश्ती प्रचलित है उसका नाम बताना है, किस नाम से प्रचलित है, WWF से, फ्री स्टाइल, सूमो या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते होंगे कि जापान की जो कुश्ती है वो सूमो नाम से प्रसिद्ध है, सूमो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 है। 8वें में पूछा गया, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन है। तो प्रथम भारतीय महिला कौन है भैया इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली। तो आप सभी जानते होंगे इनका नाम आरती शाह है। ओके, क्या है, आरती शाह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा पूछा गया है, ऐसे प्रेरक जो विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न परिस्थितियों में पलने के कारण विकसित होते हैं वे कहलाते हैं। तो क्या है, पूछा गया है ऐसे कारक, ऐसे प्रेरक जो विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न परिस्थितियों में पलने के कारण विकसित होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाएंगे, जन्मजात प्रेरक, व्यक्तित्व प्रेरक या सामाजिक प्रेरक, क्या कहलाएंगे, थोड़ा सा सोच सकते हो आप। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे दोस्तों, व्यक्तित्व प्रेरक कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 है। 10वें में पूछा गया 10 क्वेश्चन नंबर 10 में कि प्रेरणा की विधियाँ हैं। तो प्रेरणा की कौन सी विधि है, रुचि, सामूहिक कार्य, सफलता या ये सभी। तो यहाँ पे आप सभी समझ गए होंगे ऑप्शन हमारा ये सभी करेक्ट होता है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, निम्न में से जो बालक को प्रेरित नहीं करता है वह क्या है, पुरस्कार, प्रतियोगिता, अरुचि या रुचि। तो क्या पूछा है, बालक को प्रेरित नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या प्रेरित नहीं करेगा भैया, यहाँ पे हमारा अरुचि जो होती है वो प्रेरित नहीं करती। ठीक है, बिना रुचि के कोई काम करना उसे। क्वेश्चन 16 में पूछा गया, स्वैथलिंग कप संबंधित है। तो स्वैथलिंग कप हमारे किससे संबंधित है दोस्तों, स्वैथलिंग कप, उबेर कप,
और हमारा DCM कप, शिवांथी गोल्ड कप, इन सब से क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं, इसलिए ट्रॉफीज़ और कप के बारे में सारा एक नोट बना लेना कॉपी में, जिसमें सारे कप और ट्रॉफीज़ के बारे में लिख लेना, तो आपको याद रहेगा, आसानी से याद हो जाएगा। तो स्वेथलिंग कप जो संबंधित है वो हमारे टेबल टेनिस पुरुष से संबंधित है, ओके। और कोरबियन कप किससे संबंधित है? टेबल टेनिस महिला से संबंधित है। याद रखना, स्वेथलिंग टेबल टेनिस पुरुष, कोरबियन कप टेबल टेनिस महिला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 17 में है, पूछा गया है शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के प्रकार हैं, तो कौन से प्रकार है आपको बताना है? कोर पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, या ये सभी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होता है वो हमारा होता है कोर संबंधित जो हमारा पाठ्यक्रम होता है वो यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 में, पूछा गया मार्टिन फ्रास्ट संबंधित है, तो ये मार्टिन फ्रास्ट किससे संबंधित है आपको बताना है। तो मार्टिन फ्रास्ट जो है बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन 19 है डिएगो मैराडोना का संबंध है, तो डिएगो मैराडोना का संबंध आप सभी जानते हो, ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, 20 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया है, तो किसने किया है? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो मैच था उसमें 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले जो प्लेयर थे उनका नाम था हर्शल गिब्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 है कोशिकीय क्रियाओं में सामान्यतः तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है, तो उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ कौन सा होता है? आप सभी जानते हो जो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है वो हमारा ATP होता है, ठीक है। ATP इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुख्यतः कौन करता है, तो श्वसन के बाद जो ऊर्जा स्थानांतरण होता है वो हमारा सब कौन करता है? ATP करता है, ठीक है। कौन करता है? ATP करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है फास्फेट बंधक ऊर्जा का अधिकतम अंश श्वसन के दौरान कब बनता है, तो फास्फेट बंधक ऊर्जा का अधिकतम अंश जो है श्वसन के दौरान कब बनता है? तो वो जब बनता है क्रेब्स चक्र में, ठीक है, क्रेब्स चक्र में बनता है। क्वेश्चन 24 है ऊर्जा मुद्रा मीन्स एनर्जी करेंसी है, क्या है बताना है आपको, तो वो हमारा क्या है? जैसा कि देख रहे हो ATP यहाँ पे है, तो ATP हमारी ऊर्जा मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है हमारी सांस से निकलने वाली वायु में CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो कितनी होती है आप सभी को पता होगा क्योंकि कई बार हमने डिस्कशन किया है, 4% होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की 21% होती है, नाइट्रोजन की 78% होती है। क्वेश्चन 26 है यूकेरियोटिक कोशिका में क्रेब्स चक्र पूर्ण होता है, तो कहाँ पे यूक्रियोटिक जो कोशिका होती है क्रेब्स चक्र पूर्ण होता है, तो वो बताना है कहाँ होता है, तो ये माइटोकांड्रिया में होता है। इसको भी हम लोगों ने कई बार किया है, तो माइटोकांड्रिया में पूरा होता है जो हमारा क्या होता है क्रेब्स चक्र जो है। 27 में पूछा गया वायरस द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं, तो वायरस द्वारा जो फैलने वाले रोग हैं बताना है कौन सा है, तो TB, डिप्थीरिया, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा जो होता है वो हमारा वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। क्वेश्चन 28 है पोलियो वायरस का संक्रमण होता है, तो पोलियो वायरस का संक्रमण किसके द्वारा होता है? मच्छरों के द्वारा, शीशी मक्खी के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा, जल तथा खाद्य प्रदूषण के द्वारा। तो यहाँ पे जल तथा खाद्य प्रदूषण के कारण हमारा पोलियो वायरस का संक्रमण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो ये बहुत ईजी है, आप सभी जानते होंगे एड्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 के बाद 30 आता है। 30 में पूछा गया मलेरिया तथा डेंगू में निम्न में से कौन सा उभयनिष्ठ नहीं है, तो उभयनिष्ठ कौन सा नहीं है भाई बताना है, तो ज्वर है, मानव प्रजाति है, मच्छर की काट है, मच्छर प्रजाति है। तो क्या नहीं है यहाँ पे पूछा गया है, तो ये हमारा मच्छर जो प्रजाति होती है वो हमारा क्या नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंग है, तो विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंग क्या है? स्वस्थ वातावरण, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य शिक्षा, इन सभी का। तो यहाँ पे देख रहे हो सभी ऑप्शन अच्छे हैं, तो ये इन सभी का करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 32 है स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया है दोस्तों, आपको अगर याद होगा तो इसका करेक्ट आंसर तो हमारा फ्रांस होता है। फ्रांस में सबसे पहले जो हमारी स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम था उसको विद्यालय में सर्वप्रथम यूज किया गया था, प्रयोग में लाया गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 है। 33 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा टेस्ट कार्डियो रिस्पिरेटरी फंक्शन को मापता है? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, JCR टेस्ट, ऑर्गन मोटर फिटनेस टेस्ट, तो क्राउस वेबर टेस्ट। तो आप सभी जान गए होंगे हमारा किसके कार्डियो रिस्पिरेटरी जो हमारा मेजर करता है वो हमारा क्या होता है? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट होता है, ठीक है। क्या होता है? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर A हो जाता है, ऑप्शन A करेक्ट होता है, ऑप्शन A,
ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 डायर टेस्ट संबंधित है। डायर टेस्ट किससे संबंधित है दोस्तों? हमारा डायर टेस्ट जो होता है वो हमारे टेनिस से संबंधित है, ठीक है। डायर टेस्ट हमारा टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 में पूछा गया एक विभाजक में जो अंक अत्यधिक बार आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो एक विभाजक में अगर एक अंक एक से अधिक बार आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं माध्य, ओके। क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में पूछा गया अस्थिभंग का मतलब होता है। तो अस्थिभंग का मतलब क्या होता है? हड्डी का टूट जाना, हड्डी के छोर के स्थान से सरक जाना, हड्डी का खिसकना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो कि अस्थिभंग जैसा हो रहा है, अस्थिभंग से ही समझ में आ रहा है अस्थियों का भंग हो जाना मीन्स हड्डी का टूट जाना। ऑप्शन ए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में पूछा गया गुर्दे की ग्रंथि उत्पन्न करती है। गुर्दे मीन्स किडनी कह सकते हो, किडनी की जो ग्लैंड होती है वो क्या उत्पन्न करती है? तो एड्रिनल उत्पन्न करती है। क्वेश्चन हमारा 38 वाइटल कैपेसिटी किससे मापी जाती है? तो वाइटल कैपेसिटी जो होती है हमारी स्पायरोमीटर से मेजर की जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है। 39 में पूछा गया है शरीर के किस मसल को थ्रोवर मसल कहते हैं? तो क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, तो पेक्टोरिस मेजर को लोग थ्रोवर मसल कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 40 में पूछा गया शारीरिक शिक्षा की पाठ्य योजना कितने प्रकार की होती है? तो आप सभी जानते हो कि हमारी जो पाठ्य योजना होती है 2 प्रकार की होती है, सामान्य होती है, विशिष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया नॉकआउट फिक्चर में 56 टीमें मीन्स 56 टीम है, उनको कितनी 22 दी जाएंगी? तो कितनी 22 दी जाएंगी? उनको 8 22 दी जाएंगी, 8 22 दी जाएंगी, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 42 है विद्यालय की 4 दीवारी के लिए खेले गए कार्यक्रम प्रतियोगिता को हम लोग कहते हैं। तो विद्यालय के अंदर जो 4 दीवारी के अंदर होता है वो इंट्रामोलर होता है, जो बाहर होता है वो एक्स्ट्रामोलर होता है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 43 साइकिल विधि से मीन्स साइकिल कह सकते हैं, जो हमारे साइकिल मेथड होता है, साइक्लिक मेथड से जो फिक्चर बनाते हैं वो किस प्रतियोगिता में डाले जाते हैं? तो साइक्लिक विधि से जो फिक्चर होते हैं कौन सी प्रतियोगिता में डाले जाते हैं दोस्तों? वो लीग प्रतियोगिता में, जो लीग टूर्नामेंट होते हैं उसमें डाले जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा टेस्ट चयन का मापदंड नहीं है? तो कौन सा नहीं टेस्ट का? वर्गीकरण, प्रशासनिक, व्यवहारिकता, वैज्ञानिक प्रमाणिकता, शैक्षणिक ऊर्जा। तो आप सभी आपने से गेस कर लिया होगा हमारा कौन सा नहीं है, निम्न में से कौन सा टेस्ट का चयन का मापदंड नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा नहीं दोस्तों? टेस्ट का वर्गीकरण ये नहीं है, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है स्टेडियोमीटर किसकी माप के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो स्टेडियोमीटर जैसा कि अभी हमने कल ही पेपर में सॉल्व कराया था क्वेश्चन और बताया था कि पुराना जो हमारा टीजीटी का एग्जाम हुआ था तो टीजीटी या पीजीटी में दोनों में से ये क्वेश्चन पूछा गया था। स्टेडियोमीटर भी पूछा गया था, डायनामोमीटर भी पूछा गया था। तो स्टेडियोमीटर जो होता है हाइट हमारी मापता है, क्या मापता है? हाइट को मेजर करता है। तो हाइट मीन्स ऊंचाई, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 में पूछा गया क्वेश्चन हमारा 46 में पूछा गया है एफ टेस्ट का प्रयोग तुलना के लिए करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो एफ टेस्ट और टी टेस्ट होते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है। तो एफ टेस्ट जो होता है दोस्तों किसकी तुलना करता है? तो एफ टेस्ट जो होता है वो 2 से ज़्यादा माध्य जो होते हैं उनकी तुलना करता है, ठीक है। किससे करता है? जो 2 से ज़्यादा माध्य होते हैं उनकी तुलना करता है एफ टेस्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया आयु वर्ष और दिनों में जानी जाती है। तो आयु वर्ष जो दिनों में जानी जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? शरीर रचना आयु, तिथिक आयु, मानसिक आयु या इनमें से कोई नहीं। तो आयु वर्ष दिनों में जो जानी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं शरीर रचना आयु, ठीक है। क्या बोलते हैं? शरीर रचना आयु बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है वायुजीवी क्षमता किससे किससे सहायक होती है? मीन्स वायुजीवी कह सकते हैं वाइटल कैपेसिटी क्षमता किस में सहायक होती? सहन शक्ति में, सामर्थ्य विकास में, लोच विकास में या बाल विकास में। तो जो ये हमारी वायुजीवी क्षमता होती है मीन्स वाइटल कैपेसिटी होती है, ये हमारे किसके लिए अच्छी होती है? सहन शक्ति डेवलपमेंट में, एंडोरेंस डेवलपमेंट के लिए, ओके। क्वेश्चन 49 है आराम के समय प्रति मिनट औसतन श्वसन दर क्या होती है? तो जब हम लोग रेस्ट कर रहे होते हैं उस समय हमारी जो श्वसन दर होती है वो हमारी 15 से 20 होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 पूछा गया सेल का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? सेल मतलब कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? तो न्यूक्लियस जो होता है सेल का नियंत्रण केंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया रैंक डिफरेंस पद्धति का उपयोग किसके आकलन के लिए होता है? तो रैंक डिफरेंस जो मेथड है वो हमारे
कोरिलेशन के लिए होता है। किसके लिए? कोरिलेशन के आकलन के लिए होता है। क्वेश्चन हमारा 52 है। 52 में पूछा गया है टी टेस्ट का प्रयोग तुलना में किया जाता है। तो अभी हमने इससे पहले एफ टेस्ट के बारे में बात किया था। तो एफ टेस्ट जो होता है 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है। याद रखना, नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, कन्फ्यूज़न बहुत रहती है इसमें। तो एफ टेस्ट जो होता है 2 से ज़्यादा जो समूह होते हैं वहाँ यूज करते हैं, और टी टेस्ट जो होता है ना 2 के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? सिर्फ 2 के लिए होता है। तो नोट कर लेना, टी टेस्ट हमारा जैसे टी है तो टी फॉर टी टेस्ट 2 के लिए होता है। ठीक है, याद करना, टी टेस्ट 2 के लिए होता है। एफ टेस्ट से लगाते हो तो फुल लगा सकते हो याद करने के लिए, फुल। एफ मीन्स फुल, मतलब 2 से ज़्यादा जो हो जाएंगे उनके लिए हम एफ लगाएंगे, टी में 2 लगाएंगे। तो 2 लोगों के बीच का जो टेस्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है? टी टेस्ट कहलाता है। और 2 से अधिक जो ज़्यादा समूहों के लिए होता है वो हमारा क्या कहलाता है? एफ टेस्ट कहलाता है। ओके, अगर 53 सीट एंड डिस टेस्ट क्या मापता है? तो दोस्तों सीट एंड डिस टेस्ट जो होता है सामान्यतः हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी में लचीलेपन को मेजर करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारी पीठ के निचले हिस्से में जो हेमस्ट्रिंग जो मसल्स होती हैं उनके लचीलेपन को मेजर किया जाता है। और जो हमारा ये जो टेस्ट है सीट एंड डिस टेस्ट, इसको सबसे पहले वेल्स और डिलन ने 1952 में इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा हो जाता है हैमस्ट्रिंग और कमर की ताकत, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है। 54 में पूछा गया दोस्तों, प्रशिक्षित शरीर में लैक्टिक एसिड की प्रति सहनशीलता होती है। तो जो प्रशिक्षित शरीर है, मानिए जो ट्रेंड है, एक एथलीट है, प्रशिक्षित है, बिल्कुल ट्रेंड है, तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड कैसे जमेगी, उसकी सहनशीलता कितनी होगी आपको बताना है। तो बढ़ती है, घटती है, गायब हो जाती है, तो क्या होता है उसकी जो सहनशीलता होती है बढ़ती है, घटती नहीं है। ठीक है, उसके अंदर फटीग बहुत देर से आएगा, जल्दी नहीं आएगा। यहाँ पे 54 का ए ऑप्शन करेक्ट होता है। क्वेश्चन 55 है, साइनोवियल ज्वाइंट क्या है? तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में भी। साइनोवियल ज्वाइंट क्या है? तो ऑप्शन देख सकते हो, जरा सा चलायमान होता है, स्वच्छंदा से चलायमान होता है, या ए और बी दोनों होता है। तो जो साइनोवियल ज्वाइंट होता है वो हमारा जरा सा भी चलायमान होता है और फ्रीली भी चलायमान होता है, मीन्स फ्रीली मूवेबल होता है। ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। नंबर हमारा 56 है, मांसपेशी को किन रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं? तो आप सभी जानते हैं मसल्स हमारी 3 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और कंकाली, मीन्स कार्डिक होती हैं। तो रेखित, आरेखित और हमारी कार्डिक मसल होती हैं। तो ऐच्छिक, अनैच्छिक और कंकाली मांसपेशी, मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 57 में पूछा गया, पृष्ठ जंघम, इस जो हमारी रेयर थाई होती है, रेयर थाई मांसपेशी समूह को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो किस अन्य नाम से जानते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 57 है। तो 57 में पूछा गया है कि रेयर थाई में मांसपेशी समूह को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो हम लोग हैमस्ट्रिंग मसल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 58 है, एनारोबिक क्षमता किसमें सहायक होती है? तो जो एनारोबिक हमारी क्षमता होती है वो हमारे गति के विकास में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया, फर्स्ट का ऑफ मोशन मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे लॉ है, का लिखा हुआ है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पे कौन सा है। तो राइट आंसर जो होता है लॉ ऑफ इनर्शिया होता है फर्स्ट। फिर सेकंड जो हमारा होता है वो होता है एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। एंड देन हमारा थर्ड होता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, तो राइट आंसर लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ पे फर्स्ट हमारा होता है। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया, क्रीड़ा संबंधी चोट किसके द्वारा कम किया जा सकता है? क्रीड़ा संबंधी मीन्स कह सकते हो खेल के दौरान जो चोट लगती है उसको कैसे कम कर सकते हैं हम लोग? मसाज से, सोना बाथ से, स्टीम बाथ से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर मसाज से हम लोग क्रीड़ा संबंधी चोट को हम लोग मसाज के द्वारा कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 में पूछा गया, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? भैया आप सभी जानते हो कि फीमर होती है। क्वेश्चन 62 है, हैमस्ट्रिंग मसल का क्या कार्य होता है? जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल होती है उसका जो कार्य होता है वो हमारे घुटनों को प्रसार करती, घुटनों का प्रसार मीन्स घुटनों को फैलाने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन 62 में पूछा गया है, हैमस्ट्रिंग मसल का क्या कार्य है? हेमस्ट्रिक मसल का कार्य पूछा है कि क्या है? तो भाई हेमस्ट्रिक मसल जो होती है हमारी जो नी है उसको फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला बनाती है। क्वेश्चन 63 में पूछा गया खेल प्रबंधन है, तो भाई खेल प्रबंधन क्या है? आप सभी को पता है खेल प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 64 है। 64 में पूछा गया है कि 64 में पूछा गया लंबी दूरी के दौड़
में धावकों द्वारा पूरे के चक्रों का रिकॉर्ड कौन रखता है? तो आप सभी को पता होगा, लैप स्कोरर रखता है। क्वेश्चन 65 है, बैडमिंटन रैकेट की लंबाई इनसे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो बैडमिंटन रैकेट की लंबाई किनसे अधिक नहीं होनी चाहिए? वो हमारा 680 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 66 है। 66 में पूछा गया है, क्वार्टर रोग जो होता है वो किस तत्व की कमी से होता है? तो जो हमारा क्वार्टर रोग जो होता है वो हमारे प्रोटीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 67 है। पूछा गया, मोच के तुरंत उपचार के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो कौन सी की जाती है? क्रायोथेरेपी की जाती है। क्वेश्चन 68 है, प्राचीन शारीरिक गतिविधि में शामिल नहीं है। तो क्या नहीं है? मुक्केबाजी, फायरिंग, तलवारबाजी या रथ दौड़। तो प्राचीन शारीरिक गतिविधि के बारे में पूछा गया, तो प्राचीन शारीरिक गतिविधि में हमारा फायरिंग जो था वो संबंधित नहीं था। अगला क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है, हॉकी खेल में कितने निर्णायक होते हैं? तो हॉकी खेल में हमारे 2 निर्णायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, रक्त का थक्का बनने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो रक्त का थक्का किसके द्वारा बनता है, क्या आवश्यकता होती है दोस्तों? तो आपको पता होगा, विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो यहाँ पे फास्फोरस जो होता है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है इसका। क्वेश्चन 71 है, रक्त में को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो जो हमारे रक्त को मीन्स ब्लड को जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो हमारे लंग्स से मीन्स फेफड़ों से प्राप्त होती है। क्वेश्चन 72 है, मेटाबॉलिज्म में कौन सी ग्रंथि नियंत्रित रहती है? तो मेटाबॉलिज्म में जो ग्रंथि नियंत्रित होती है वो हमारी कौन सी होती? थायराइड ग्लैंड होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 73 है। 73 में पूछा गया दोस्तों कि फ्री एयर स्पेस में प्रोजेक्ट की गई वस्तु का मार्ग क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी शायद किया था, जो क्वेश्चन आया था कल, तो वहाँ पे भी शायद ये किया था कि कोई चीज़ हवा में जब फेंकते हैं तो क्या कहलाता है? तो वो हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, आपको बताना है। तो पैराबोला कहलाता है, ठीक है, पैराबोला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है। पूछा गया है, मनुष्य शरीर की में मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो आप सभी को पता होगा 3 प्रकार की होती हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक होती हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 75 है, छोटी आंत के भागों का सही क्रम चुनिए। तो छोटी भाग के भागों का जो सही क्रम है वो चुनना है आपको। तो यहाँ पे राइट जो होता है हमारा डियोडिनम, जेजुनम, इलियम होता है। इसको याद करने का तरीका आप याद कर सकते हो, DJI, ठीक है, DJI कर सकते हो। डी फॉर पहला डियोडिनम हो जाता है, JI, ठीक है, DJI कर सकते हो। सीक्वेंस लगाने के लिए DJI जो होता है ये होता है डेड्रम, जेजुनम और इलियम होता है। क्वेश्चन 76 में पूछा गया है, एपिग्लॉटिस ऐसा अवयव है जो खाद्य पदार्थों को इनमें प्रवेश करने से रोकता है। जैसा कि बताया था, एपिग्लॉटिस का जो काम होता है वो हमारे क्या करता है, जो हमारी विंड पाइप होती है वहाँ पे खाना जो होता है एक वॉल्व टाइप का होता है, उसको बंद करता है, जहाँ पे जो खाना वगैरह खाते हैं वहाँ पे फंसता नहीं है। तो यहाँ पे जो एपिग्लॉटिस होता है वो खाद्य पदार्थों को विंड पाइप में जाने से रोकता है, जो हमारी वायु नलिका होती है वहाँ पे जाने से रोकता है। क्वेश्चन 77 है, एथलेटिक्स ट्रैक की लेन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये आप सभी जानते होंगे 1.22 से 1.23 मीटर होती है। क्वेश्चन 78 में पूछा गया है, 400 मीटर हर्डल पुरुषों के लिए एक हर्डल से दूसरे हर्डल के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है? तो दोस्तों एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस की जो डिस्टेंस होता है, मीन्स एक हर्डल से दूसरे हर्डल के बीच की जो डिस्टेंस होती है मेल के लिए वो हमारी जो होती है वो होती है 35 मीटर होती है, क्या 35 मीटर होती है। एक हर्डल से दूसरे हर्डल की दूरी पुरुषों के लिए 400 मीटर में 35 मीटर होती है। क्वेश्चन 79 है, डायमंड किस खेल के मैदान का प्रचलित नाम है? तो डायमंड जो होता है ये हमारे किस खेल का है? ये सॉफ्ट बॉल गेम का जो है नाम है। किसका? सॉफ्ट बॉल के मैदान के खेल का नाम क्या है? डायमंड है। क्वेश्चन 80 में पूछा गया है 80 नंबर में, महिलाओं के लिए डिस्कस की जो बाहरी धातु रिम का जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो कितना होता है? तो जो डायमीटर का व्यास होता है दोस्तों वो हमारा 180 mm से 182 mm होता है। कितना होता है? 180 से 182 mm होता है। क्वेश्चन 81 है, महिलाओं के लिए हैमर थ्रो में हैमर का वजन कितना होता है? तो आप सभी जानते हो कि फीमेल के लिए हमारी हैमर थ्रो का जो हैमर का वजन होता है वो हमारा कितना होता है? 4 kg होता है। कितना होता है? 4 किलो का होता है।
क्वेश्चन 82 है, पूछा गया प्रशिक्षण के दौरान वमन मीन्स वॉमिटिंग की जो सनसनी किस कारण से होती है। तो ये हमारा किस कारण होता है दोस्तों, जब हमारा लैक्टिक एसिड जमा होता है तो हमें कुछ दौरान के लिए हमें लगता है हमें चक्कर आ रहा है, उल्टी होगा, ऐसा महसूस होता है। थोड़ी देर बाद हम लोगों का ये जो होती है जो फील होता है वो सही हो जाता है, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है, मीन्स 82 का राइट आंसर बी हो जाता है। क्वेश्चन 83 है, हॉकी खेल की अवधि होती है मीन्स हॉकी खेल की समय अवधि पूछा गया कितनी होती है। दोस्तों हॉकी खेल की जो समय अवधि होती है वो हमारी 70 मिनट होती है। ओके, क्वेश्चन 84 में पूछा गया छोटे बच्चों के भोजन में सबसे अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए। तो आप सभी जानते होंगे प्रोटीन की सबसे अधिक ज़रूरत होती है छोटे बच्चों को, ठीक है। क्वेश्चन 85 है, हमारा बाल्यावस्था में व्यवहार सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो बाल्यावस्था में जो व्यवहार है वो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो कहाँ से होता है दोस्तों, वो हमारे विद्यालय, साथी समुदाय, परिवार, इन सभी से होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 86 है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार क्या है। तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार हमारा अर्जुन पुरस्कार है। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन 87 विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों, हमारा बता सकते हो आप। तो यहाँ पे गाजर जो होता है वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन 87 के बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 89 में पूछा गया भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी है। क्या है, फील्ड हॉकी है। क्वेश्चन 89 शारीरिक शिक्षा का उत्तरदायित्व किसका होता है। तो शारीरिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व होता है वो किसका होता है, राज्य का होता है। क्वेश्चन 90 है, 90 में पूछा गया है शारीरिक शिक्षा व्यवस्था का प्रशासन कितने स्तर पर किया जाता है। तो शारीरिक शिक्षा व्यवस्था का जो प्रशासन होता है वो कितने स्तर पर किया जाता है। तो 3 स्तर पर किया जाता है, ठीक है। कितने स्तर पर किया जाता है, 3 स्तर पर किया जाता है। क्वेश्चन 91 में पूछा गया है केंद्रीय विद्यालय एवं विश्वविद्यालय की वित्तीय सहायता करती है। तो क्या करती है, कौन करता है ये, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विदेशी सरकार, या इनमें से कोई नहीं। जिसका करेक्ट आंसर हमारा केंद्र सरकार होता है। क्वेश्चन 92 है अखिल भारतीय शिक्षा परिषदों का गठन किया है। तो अखिल भारतीय शिक्षा परिषदों का गठन किया है, किसने किया है आपको बताना है। तो ये हमारे किसने किया है, केंद्र सरकार ने किया हुआ है। क्वेश्चन 93 है व्यक्तिगत फीडबैक किसके माध्यम से सरल हो जाता है। तो जो व्यक्तिगत फीडबैक है वो हमारा टेलीविजन, टैप रिकॉर्डर, काइनेस्थेटिक ज्ञान, उपरोक्त सभी से हो जाता है। क्वेश्चन 94 है आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता कुबर्टिन की मृत्यु किस सन में हुई थी। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको याद होगा, आप यहाँ पे इसका रिवीजन कर सकते हो, गेस कर सकते हो। अगर आपने क्वेश्चन सीरीज देखी है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आप सही हो या नहीं, आपको याद है कि नहीं है। तो जो कुबर्टिन की हमारी जो मृत्यु हुई है वो कब हुई है दोस्तों, 1937 में हुई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 95 है राष्ट्रमंडल खेलों का आरंभ कब हुआ है। तो आप सभी जानते हो कि राष्ट्रमंडल खेलों का आरंभ 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्वेश्चन 96 से पूछा गया है। तो आप सभी जानते होंगे मेजर ध्यानचंद के जो जन्मदिन को हम लोग क्या कहते हैं, हॉकी राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। किसके जन्म, ध्यानचंद के जन्म दिवस के दिन हम लोग 29 अगस्त को जो होता है उस दिन हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 ने पूछा गया निम्नलिखित में से किसका सही जोड़ा नहीं बनाया गया है। तो देखते किसका नहीं बनाया गया है। तो ये मैराडोना हमारे फुटबॉल से संबंधित है, गीत सेट्टी हमारे टेनिस से संबंधित नहीं है, ये हमारे बिलियर्ड से संबंधित है। तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। बाकी प्रगट सिंह हॉकी से हैं, विवियन रिचर्ड हमारे क्रिकेट से हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया नीतियों एवं शारीरिक शिक्षा संबंधित निर्णयों का दायित्व होता है। तो नीतियों और शारीरिक शिक्षा का जो संबंधित निर्णयों का दायित्व किस पर होता है, वो हमारे शिक्षा मंत्री पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 में पूछा गया है खेल मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। तो कौन होता है, शिक्षा सचिव, शिक्षा सचिवालय, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे राइट आंसर ए और बी दोनों करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 में पूछा गया शारीरिक निर्बलता हमारी अधिकांश विपत्तियों की जननी है, ये कथन किसका है। तो ये कथन स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जो हमारी शारीरिक निर्बलता है वो अधिकांश विपत्तियों की जननी होती है।
किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है। क्वेश्चन 101 में पूछा गया शारीरिक शिक्षा समान प्रणाली का एक रूप है जो प्रेरणादायक क्रियाओं का प्रयोग करती है और व्यक्ति में जन्म से विद्यमान रहती है। ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जेबी नेस का है। ओके। क्वेश्चन नंबर 102 है मूल्यांकन में शामिल है। तो मूल्यांकन में मापन, जांच, ये दोनों शामिल है। ए और बी दोनों करेक्ट होते हैं। क्वेश्चन 103 है मूल्यांकन के अंतर्गत बालकों का पक्ष आता है। तो मूल्यांकन के अंतर्गत बालकों का जो पक्ष आता है वो हमारा क्या होता है? शारीरिक, मानसिक, नैतिक या ये सभी। तो ये सारी चीज़ें हमारी एवोल्यूशन के दौरान आ जाती हैं। क्वेश्चन 104 में पूछा गया मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, कठिन, निरंतर, अनिरंतर या एकल। तो जो मूल्यांकन होती है वो हमारी एकल प्रक्रिया होती है। क्या होती? एकल प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन 105 में पूछा गया मूल्यांकन द्वारा उद्देश्य बनते हैं। तो मूल्यांकन के द्वारा जो उद्देश्य हमारे बनते हैं वो हमारे कैसे बनते हैं? स्पष्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? क्लियर बनते हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन 106 में पूछा गया है मूल्यांकन के द्वारा बालकों में परिवर्तन की जांच की जाती है। तो कौन सी जांच? व्यवहारिक परिवर्तन की जांच की जाती है। क्वेश्चन 107 में पूछा गया सतत श्रेणी में बहुलक निकालने का सूत्र होता है। तो सतत श्रेणी में जो फॉर्मूला है, सूत्र बहुलक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 108 है तुलनात्मक अध्ययन में प्रयोग करते हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? मानक विचलन का यूज करते हैं तुलनात्मक अध्ययन के लिए। क्वेश्चन नंबर 109 है सारणियन में होती है। तो सारणियन में हमारी विश्लेषण में सरलता, समय एवं श्रम की बचत, तुलनात्मक अध्ययन में सरलता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी जो होता है करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा गया अनुसंधान कार्य का अंतिम महत्वपूर्ण अंग होता है। तो अनुसंधान कार्य का अंतिम महत्वपूर्ण अंग प्रतिवेदन होता है। क्वेश्चन नंबर 111 है प्रतिवेदन में अनुसंधानकर्ता प्रस्तुत करता है। तो प्रतिवेदन में अनुसंधानकर्ता अनुसंधान की समस्याएं, आंकड़े, निष्कर्ष ये सभी प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा गया प्रतिवेदन के मुख्य घटक होते हैं। तो प्रतिवेदक के जो मुख्य घटक होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? हमारा प्रारंभिक सामग्री, प्रतिवेदन का मूल भाग, ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा गया है सारी संभावनाओं का विस्तृत विश्लेषण कौशल प्रशिक्षण की किस अवस्था में आता है? तो जो हमारी ये सारी संभावना का विस्तृत विश्लेषण है ये हमारी तीसरी अवस्था में आता है। 114 में पूछा गया है तकनीकी प्रशिक्षण की विधियों का प्रयोग करते समय ध्यान रखा जाता है खिलाड़ी की। तो खिलाड़ी की क्या ध्यान रखते हैं? आयु का, मानसिक अवस्था का, सीखने की क्षमता का, उपर्युक्त सभी का। तो यहाँ पे राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा गया निम्न में से कौन सी तकनीकी प्रशिक्षण की विधि नहीं है? तो कौन सी तकनीकी जो प्रशिक्षण की विधि नहीं है? वृत्तीय विधि, भेद विधि, प्रदर्शन विधि या इनमें से कोई नहीं? तो हमारी जो भेद विधि होती है ना ये हमारा यहाँ पे रॉन्ग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 116 में पूछा गया है कि कौन सी तकनीकी प्रशिक्षण विधि नहीं है? तो कौन सी तकनीकी प्रशिक्षण विधि नहीं है बताना है आपको। तो हमारी व्याख्या विधि, कार्य विधि, भेद विधि या फिर सहयोग विधि। तो यहाँ का राइट आंसर जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है? भेद विधि जो होती है वो नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 116 ने पूछा कि कौन सी टेक्निक जो है प्रशिक्षण की विधि नहीं है? व्याख्या विधि, कार्य विधि, सहयोग विधि, भेद विधि। तो प्रशिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? भेद विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन 117 में पूछा किस विधि में विद्यार्थी तथा अध्यापक के बीच विचारों का लेन देन होता है? तो किस में होगा? प्रदर्शन विधि में, व्याख्या विधि में, सहयोग विधि में या कार्य विधि में? तो दोस्तों कार्य विधि में हमारा क्या होगा? विचारों का लेन देन होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी सहयोग विधि करेक्ट होता है। अगले 18 में पूछा गया किस विधि में फिल्म, फोटो, वीडियो आदि का प्रयोग होता है? तो ये हमारा प्रदर्शन विधि में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा गया बॉम्बे वर्गीकरण पद्धति में ग्रुप होते हैं। तो बॉम्बे वर्गीकरण पद्धति में जो ग्रुप होते हैं वो हमारे 5 ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 बॉम्बे वर्गीकरण पद्धति में ग्रुप के अंकों में अंतर कितना होता है? तो कितना होता है? 10 से 20, 10 का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 121 है बॉम्बे वर्गीकरण पद्धति में कितनी सारणियों की सहायता से वर्गीकरण किया जाता है? तो हमारी कितनी सहायता? दो सारणियों की सहायता से हमारा वर्गीकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा गया है कि
एलिमेंट्री ग्रुप किस पद्धति के अंतर्गत आते हैं? तो एलिमेंट्री जो ग्रुप होता है वो हमारी YMCA पद्धति के अंतर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा गया प्रत्येक राज्य में कितनी छात्रवृत्तियों की व्यवस्था है? तो प्रत्येक राज्य में जो छात्रवृत्तियों की व्यवस्था है वो कितनी है बताना है, तो वो हमारी 100 है। क्वेश्चन नंबर 124 है महिला खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो महिला खेल प्रतियोगिता का आयोजन हमारा किया जाता है खंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, इन सभी पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 125 में पूछा गया राज्य स्तरीय महिला प्रतियोगिता के लिए वित्तीय सहायता की राशि होती है? तो कितनी राशि होती है दोस्तों हमारी? तो राशि जो होती है 5,000 से 10,000 रुपये होती है। तो ये हमारे यहाँ पे 125 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट होती है। होप आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन किया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप लोग चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो अगर कुछ क्वेश्चन हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक कर देना, क्योंकि आपका लाइक, आपका कमेंट जो होता है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ताकि हम आपके लिए और अच्छे कंटेंट बना के लेके आएँ।